नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 एग्जाम्पल नंबर 20 तक कंप्लीट किए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21। लेकिन फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट है प्रकाश सैनी, जिसने व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्वेश्चन पुटअप किया था। तो पहले उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं। जैसे ही मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी आपका क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में होगा मैं उसको यहाँ सोल्व करा दूंगा, या जो भी डाउट आपका होगा यहाँ सोल्व करा देंगे, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा था प्रकाश सैनी ने। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए सदिश एंड बी सदिश, प्रूव दैट। आपको दो सदिश हो, ए सदिश और बी सदिश के लिए प्रूव करना है। नंबर फर्स्ट आपको प्रूव करना है ए सदिश प्लस बी सदिश इक्वल टू ए सदिश माइनस बी सदिश if only if ए सदिश परपेंडिकुलर टू बी सदिश, यानी ए सदिश बी सदिश पर लंब है। दूसरा है ए सदिश प्लस बी सदिश इक्वल टू इस ए सदिश का परिमाण प्लस बी सदिश का परिमाण if only if a is parallel to b। ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन था ए सदिश प्लस बी सदिश का होल स्क्वायर, या फिर मैं कहूँ परिमाण का स्क्वायर, इक्वल टू ए सदिश का परिमाण का स्क्वायर प्लस बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। देन कब, केवल और केवल कब होगा भैया, ए सदिश एंड बी सदिश आर ऑर्थोगोनल। ठीक है भाई। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कैसे इस क्वेश्चन को करना है अपन को ना भाई। आपको दो सदिश दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे दिए। तो फर्स्ट केस में है ना भाई, देखो ये जितने भी क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा के सवाल हैं, सदिश बीजगणित के। सदिश बीजगणित या वेक्टर अलजेब्रा में हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखिएगा जरा। ये तीनों क्वेश्चंस में आपको मोड दिख रहा है, ठीक है ना भाई। तो मोड को सबसे पहले हम सोल्व करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जिधर स्क्वायर नहीं होता है वहाँ स्क्वायर करते हैं। मॉडुलस वाले क्वेश्चन में 90% केस में यही करते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए सदिश प्लस बी सदिश इक्वल टू ए सदिश माइनस बी सदिश के बराबर हो, तो भैया क्या रिजल्ट आना चाहिए, ए सदिश बी सदिश परस्पर लंब आनी चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने क्या किया भैया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। ठीक है भैया, स्क्वायर बोथ साइड। तो देखिएगा ये कितना हो गया, ए सदिश प्लस बी सदिश का स्क्वायर और ए सदिश माइनस बी सदिश का स्क्वायर। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश। इसको मैं लिख सकता हूँ ए सदिश माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश। कैसे लिखा भाई, आपको याद होगा ए सदिश डॉट ए सदिश कितना होता है, अदिश गुणा में ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को सोल्व करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, ए डॉट ए टू ए डॉट बी आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से ए डॉट बी मिलेगा और यहाँ से बी डॉट ए मिलेगा, दोनों को जोड़ने पर ए डॉट बी हो जाएगा, यहाँ मिलेगा बी डॉट बी। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, ए डॉट ए, ठीक है भाई, और यहाँ हमको मिल जाएगा माइनस के टू ए डॉट बी। आपने ये सब किया है पहले, और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए ना भाई। क्यों, देखो अधिश गुणा करने पर एक संख्या आएगी और संख्या को आपने कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है। अब देखिए माइनस के टू ए डॉट बी को मैं इधर लेके आ गया, तो देखो माइनस के दो इसमें दो में जुड़ जाएंगे, कितना हो गया प्लस के 4 ए डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है भाई। तो 4 का 0 में भाग लगा दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल टू 0। और जब ऐसा होता है, जब दो सदिश का अदिश गुणा 0 होता है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब भी दो सदिश का अदिश गुणा 0 होता है तो दोनों सदिश क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, या फिर हम कहें लंब। इसलिए ए सदिश लंब है बी सदिश पर, हैंस प्रूव। उतार लीजिएगा। ठीक है भाई। फिर भी कोई दिक्कत आए तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। उतार लिया होगा आपने, या फिर इसके शॉट ले लीजिएगा, बाद में उतार लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपको दिया है ए सदिश प्लस बी सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस बी सदिश। ठीक है। सब कुछ मोड में दिया है। ठीक है। अब देखो लेके चलते हैं, फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ द साइड। ठीक है भैया, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर कितना हो गया, या फिर मैं कहूँ ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण का स्क्वायर। ठीक है। दोनों का होल स्क्वायर हो गया।
अब इसको हम लिख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ठीक है ना। देखो इधर इधर क्या आएगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों तो संख्या ही तो है ना भैया, परिमाण है, दोनों क्या है, परिमाण है। परिमाण का मतलब क्या है, एक संख्या है, ठीक है ना भाई। तो संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भाई ऐसे ही होता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इधर देखिएगा कितना होगा a डॉट ए, तो a डॉट ए को क्या लिख देंगे, ए के परिमाण का स्क्वायर, फिर a डॉट बी, बी डॉट ए कितना आ जाएगा 2a डॉट बी, और यहाँ आ जाएगा b डॉट ए कितना, सॉरी b डॉट बी हो जाएगा b के परिमाण का स्क्वायर। इधर हम लिख देते हैं जो भी हमारे पास आ चुका है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना भाई। अब 2 से, अब देखो आपके पास बचेगा क्या, 2a डॉट बी, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब इधर देखिए a डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा, a का परिमाण b का परिमाण, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे फिर से भाग लाने पर। तो आपके पास आ गया cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1, और cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, ठीक है मेरा भाई। तो एक चीज़ क्लियर हुई, दोनों सदिशों इस कंडीशन में, इस केस में a सदिश और b सदिश के मध्य कोण 0 है। अब कोण 0 कब होगा भैया, किसी भी एक तल की मैं बात करूं तो देखो इसे तल पे 2 केस बनते हैं सदिशों के, या तो 2 सदिश प्रतिच्छेद करेंगे या फिर समांतर होंगे। देखो इस प्रकार, अब प्रतिच्छेद करेंगे या तो आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर, तो मेरे भाई कोई ना कोई कोण बनेगा। लेकिन जब सदिश समांतर होते हैं तो उनके मध्य कोई कोण नहीं बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो दोनों सदिश है, दोनों जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो दोनों के मध्य कोण नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री होने पर ए सदिश पैरेलल टू बी सदिश, हेंस प्रूव। ये भी हमने सिद्ध कर दिया है, उतार लीजिएगा। इसी प्रकार इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम सोल्व कर देते हैं। हटा दे फ्रेंड्स, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, ए सदिश प्लस बी सदिश का स्क्वायर, परिमाण का स्क्वायर, ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। अब ये जो वर्ड काम में लिया ऑर्थोगोनल, ठीक है भैया। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है मैं भी आपको बताता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को आगे तक सोल्व करते हैं। तो देखिए परिमाण का स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ए सदिश का परिमाण का स्क्वायर 2a डॉट बी, यही आएगा ना भाई, हमने तीनों क्वेश्चन दोनों में कर लिया है। ये बी के परिमाण का स्क्वायर, इधर कितना आ गया 1। आप इसको डिटेल में सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ टाइम कम है, अभी हमको आगे भी बात करनी है एग्जाम्पल की, ठीक है भाई। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना, जल्दबाजी में। तो कोई भाई यहाँ कितना हो गया, 2a डॉट बी कट गया तो कितना हो गया भाई, पक्षांतरण करने पर प्लस से माइनस होगा ना, तो इन दोनों को इधर लेके आओ, दोनों माइनस क्या होगा, इन दोनों से कैंसिल आउट हो गए, बराबर में 0 आ गया। 2 का भाग लगा दिया तो कितना आ गया, ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल टू 0। अब बताइएगा, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था दो सदिश भाई लंब कब होंगे, सॉरी 2 सदिश का अदिश गुणा 0 होने पर वो दोनों सदिश क्या होते हैं, लंब होते हैं, पैरेलल होते, सॉरी परपेंडिकुलर होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब क्या है, देखो ऑर्थोगोनल 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ऑर्थो और गोनल। ऑर्थो का मतलब हम 90 डिग्री से, ठीक है भैया, समकोण से ले लेते हैं ना, और गोनल का मतलब हम लेते हैं 90 डिग्री, सॉरी एंगल। गोनल का मतलब एंगल और ऑर्थो का मतलब 90 डिग्री, या फिर आप कहो राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब समकोण से ना भाई। तो ऑर्थोगोनल को आपको प्रूव करने का मतलब हो गया, आपको ये सिद्ध करना है कि दोनों सदिशों के मध्य 90 डिग्री कोण होगा। तो देखो, इसीलिए ए सदिश एंड बी सदिश आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। ठीक है भाई, हैंस प्रूव उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता देना चाहूँ, फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन की दोनों क्वेश्चंस में लास्ट में कंडीशन आई ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसमें भी आई थी ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो देखो जरूरी नहीं कि ये दोनों सदिश ऑर्थोगोनल होने पर ही 0 हो इनका अदिश गुणनफल, बताऊँ क्यों। देखो ए सदिश और बी सदिश दोनों में से आपने किसी को शून्य सदिश ले लिया, शून्य सदिश ले लिया तो शून्य सदिश से जब बी को गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ एक केस और होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में, ए सदिश डज नॉट इक्वल टू 0 और बी सदिश डज नॉट इक्वल टू 0 सदिश, यानी ए और बी दोनों में से कोई भी, परिमाण मैंने गलत लगा दिया, दोनों में से कोई भी आपका शून्य सदिश या 0 वेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो
अभी तो आपको प्रूव करना, तो अभी आपने लिख दिया है, लेकिन कोई आपसे पूछे कि भाई कंडीशन ही बताओ, प्रूव नहीं करना है, प्रूव में तो हमने यहाँ तक लिख दिया, तो कंडीशन में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर एक्सरसाइज 13.3 एग्जाम्पल नंबर 20 हमने कंप्लीट किए। अब चलते हैं एग्जाम्पल 21 की ओर। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल 21, सिद्ध कीजिए चतुर्भुज एबीसीडी का सदिश क्षेत्रफल। सिद्ध कीजिए चतुर्भुज एबीसीडी का सदिश क्षेत्रफल 1/2 AC सदिश क्रॉस BD सदिश है, ठीक है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों सदिश के मध्य, जहां AC व BD, ठीक है भाई, सदिश नहीं दिया, चलो कोई नहीं, परिमाण की बात कर रहे हैं, AC व BD, इसका मतलब हो गया परिमाण है ना भाई, वेक्टर का साइन नहीं लगाया तो विकर्ण है, क्या है फ्रेंड्स, विकर्ण है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है ना भैया, जिसको यहाँ नहीं दिख रहा हो, समझ में नहीं आया तो स्क्रीन से उतार लग सकता है ना भाई। तो देखिए सबसे पहले माना एक चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि बच्चे इसी में थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज समझ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा उदाहरण नंबर 21 में, एग्जाम्पल नंबर 21 में केवल चतुर्भुज की बात कर रहा है। माने एक चतुर्भुज ABCD है और चतुर्भुज ABCD हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा समांतर चतुर्भुज नहीं है ना भाई, केवल चतुर्भुज की बात हो रही है। तो अभी इसके साइड का हमको पता नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलो वापस से बना देता हूँ इसको मैं एक बार। माना AB एंड CD एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब AB और AD इसकी आसन्न भुजाएं हैं, विकर्ण AC इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना, विकर्ण AC हमारा ये हो गया और विकर्ण BD ये हो गया, ठीक है ना भाई। अब देखिएगा चतुर्भुज ABCD का सदिश क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया। देखो हम इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज, ठीक है ना भैया। तो देखिएगा त्रिभुज ABC का सदिश क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC हो गया, त्रिभुज ACD का, त्रिभुज ACD का सदिश क्षेत्रफल, ठीक है ना भैया। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार त्रिभुज है AB एंड C, दो भुजाएं एक ही शीर्ष से निकल के आ रही है AB और AC। तो मेरे भाई कितना हो जाता है AB सदिश, ठीक है, क्रॉस AC सदिश। ध्यान होगा आपको, सदिश क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, दोनों भुजाएं एक ही शीर्ष से निकले, एक ही बिंदु से निकले, इनके मध्य कोण माना थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, इसी प्रकार त्रिभुज ACD में AC और AD दोनों एक शीर्ष से निकल रही है, तो इसका सदिश क्षेत्रफल 1/2 AC क्रॉस AD सदिश, ठीक है मेरे भाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा 1/2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया AB क्रॉस AC प्लस AC क्रॉस AD। तो देखिएगा फ्रेंड्स कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ, ठीक है ना भाई। अब कॉमन क्या आ रहा है ध्यान से सुनना, AC सदिश कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, AC सदिश यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको भी फर्स्ट पोजीशन में लेके जाते हैं, क्योंकि हमको AC सदिश फर्स्ट पोजीशन पे ही चाहिए ना। तो यहाँ हमने क्या किया, देखिएगा जरा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, तो इसको पहले लिख दिया इस पद को मैंने, है ना, कॉमन लेने में सुविधा हो जाएगी। AC क्रॉस AD, ठीक है मेरे भाई, AC क्रॉस AD माइनस, इन दोनों का क्रम चेंज किया, AC को आगे लेके गया और AB को पीछे लेके आ गया। तो जैसे ही मैं क्रॉस गुणा में क्रम विनिमय नियम का लगाता हूं तो ये माइनस का साइन आ जाता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स फर्स्ट पोजीशन से कॉमन आ गया है AC सदिश, तो बचा क्या भैया, क्रॉस AD, इधर से क्या बचा माइनस AB, ठीक है ना भाई। आप गुणा करोगे तो बंटन नियम से वापस यही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, देखो ध्यान से सुनना भैया, AD और AB दो का रिलेशन चल रहा है, AD और AB,
किसके बराबर होगा भैया, बी डी सदिश के। होगा कि नहीं होगा, एक बार सुनिएगा। मैंने आपको जब समांतर चतुर्भुज नियम बताया था तो ये जो विकर्ण होता है ना, ये वाला किसके बराबर आता है, इसमें से इसको माइनस करने पर आता है AD माइनस AB। ठीक है ना भैया, ध्यान रखिएगा। आगे के लिए मैं एक बार बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई इस विकर्ण में से इस विकर्ण को घटा दो तो आपका ये विकर्ण आ जाता है। ठीक है ना, तो चलो एक बार मैं बता देता हूँ कैसे आता है। देखिएगा इस त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज को देखिएगा ABD को मैंने त्रिभुज नियम लगाया तो मेरे भाई AB सदिश प्लस के BD सदिश एक ही डायरेक्शन में है, AB और BD एक ही क्रम में है, और AD जो सदिश है वो डिफरेंट ऑर्डर में है, यानी अलग है, विपरीत है। तो इसका हम कहते हैं त्रिभुज नियम से दो भुजाएं जब एक ही क्रम में हो, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में हो तो दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है। तो यहाँ से BD सदिश कितना हो जाएगा, AD माइनस AB। ठीक है भाई, तो इसके जो वैल्यू है AD माइनस AB BD सदिश में पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसलिए चतुर्भुज ABCD का सदिश क्षेत्रफल कितना आया, 1/2 AC क्रॉस BD सदिश। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। उतार लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। देखो एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए ना भाई, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन की ओर। लास्ट एग्जाम्पल यही था तो मिटा देता हूं मैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं लिखने वाला, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा तो वहां से आप उतार सकते हैं ना भाई। देखो या तो आप स्क्रीनशॉट लो या फिर आप वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर में कॉपी में उतार लो, उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले कर दो ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सदिश हो तथा दो सदिश आपको दिए हैं का सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स, सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, मैं सीधा यहाँ सॉल्यूशन लिखूंगा भैया। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम नामकरण कर देते हैं। माना जो फर्स्ट सदिश आपको दिया है 3i + j माइनस के, इसको मैंने माना a सदिश के इक्वल, और जो सेकंड सदिश आपको दिया उसको मैंने माना b सदिश के इक्वल 2i + 3j + k का सदिश गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो इसीलिए a क्रॉस b कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट से कैसे ज्ञात करते हैं। फर्स्ट a सदिश है, इस सदिश के गुणांक क्या हो जाएंगे 3, 1 - 1, b सदिश का 2, 3, 1। तो देखिए फ्रेंड्स आई कैप के संगत पंक्ति करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम, यानी संगत पंक्ति संगत स्तंभ को मैंने छिपाया 1 एकम 1, माइनस का 3 आएगा तो माइनस +3 हो गया, फिर माइनस का जे कैप आता है इस पर, या फिर से हमने छुपाए 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 आएगा तो माइनस +2। देखो एक माइनस तो आपके फॉर्मूले का और एक माइनस के 2 का, तो माइनस प्लस हो गया। फिर प्लस का के कैप 9 - 2, तो फ्रेंड देखते हैं कितना आ गया 4i कैप माइनस के 5j कैप और प्लस के 7k कैप। ये आपका आंसर हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स अब आगे उतार लीजिएगा, आगे बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 13.3 प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, सदिश हो i कैप -2j कैप + k कैप, सदिश हो i कैप -2j कैप + k कैप तथा 2i कैप + j कैप -3k कैप के लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि लंब इकाई सदिश। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, दोनों सदिश का नामकरण करते हैं। माना फर्स्ट सदिश a सदिश और दूसरा है वो b सदिश है। तो a सदिश कितना हो जाएगा i कैप -2j कैप + k कैप। ठीक है भाई, और b सदिश कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2i + j -3k, 2i + j -3k i -2j + k कैप के लंब इकाई सदिश, के लंब इकाई सदिश। बताइएगा, मैंने आपको बताया था लंब सदिश तो a क्रॉस b हो गया, और लंब इकाई की बात करूं तो n कैप हो जाता है। कितना होगा n कैप का फॉर्मूला a क्रॉस b बटे a क्रॉस b का परिमाण। ठीक है भैया, तो देखिएगा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक दे देते हैं, इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करके समीकरण में रख देंगे। तो देखिएगा सबसे पहले a क्रॉस b की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ, i कैप j कैप एंड k कैप। ठीक है मेरे भाई,
फर्स्ट ए सदिश के गुणांक कितने हो गए, 1 माइनस 2 1, 2 1 माइनस 3। तो सोल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 1 माइनस का जे कैप माइनस के 3 माइनस 2 एकम 2 के कैप 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी माइनस 4 आएगा, माइनस माइनस कितना हो गया भाई +4। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 आई कैप माइनस माइनस प्लस के 5 जे कैप और प्लस के 5 के कैप, सब कुछ 5 आ गया ना भाई। एक रोज भी आ गया भाई। अब लगे आप क्या करते हैं, एक रोज बी का परिमाण याद कर लेते हैं। ये लिख देता हूँ मैं, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण बताइएगा। 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखो 5 का स्क्वायर कॉमन आ गया, 5 हो गया, अंदर आ जाएगा 3 हो जाएगा ना भाई। 125 आएगा, 25 × 3 लिख दो, 25 का रूट 5 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर ही रह जाएगा। अब आगे सुनिए, समीकरण 1 में मान रखने पर तो मेरे भाई एन कैप आपके पास क्या आने वाला है जरा देखिएगा। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे एक क्रॉस बी की, तो एक क्रॉस बी की वैल्यू ये रही 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के 5 के कैप बटे एक क्रॉस बी का परिमाण आपने निकाला कितना आया था 5√3। अब देखिए होगा क्या, 5 तो तीनों से उभयनिष्ठ आके कॉमन आके कट जाएगा नीचे, तो 1/√3 आगे बच गया और हमारे पास क्या गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कैसे भाई, 5 का तीनों में भाग लगा दिया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सदिश ए सदिश और बी सदिश के लिए सिद्ध करना है आपको ए सदिश क्रॉस बी सदिश का स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट बी बी डॉट बी। ठीक है भाई, एक सारणिक दी हुई है तो सिद्ध करना है। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा स्क्रीन से देख के। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले लेता हूँ, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है भाई, क्या सिद्ध करना है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी एंड बी डॉट बी। चेक कर लेते हैं, ये है ए डॉट बी एंड बी डॉट बी। ठीक है भाई, तो देखिएगा इसको तो आप सारणिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना भाई, थोड़ा जटिल हो जाता है, थोड़ा काम हार्ड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सारणिक को सोल्व करके इसको लेके आ जाते हैं। तो हमने लिया RHS ए डॉट बी और बी डॉट बी। देखो 4 अवयव इसके अंदर है, 1 2 3 4, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। सारणिक में मैंने आपको पढ़ा दिया, 2 × 2 की सारणिक है। सारणिक की वीडियो जरूर देखें भैया, कोई दिक्कत आए तो। ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी सारणिक की वीडियो, मैं पढ़ा चुका हूँ ना भाई। तो देखिए अब इस सारणिक को सोल्व कैसे कर देंगे। तो देखो सारणिक को सोल्व कैसे करते हैं, जब 2 × 2 की सारणिक होती है, इसका गुणा माइनस इसका गुणा, तो हम लिखेंगे ए डॉट ए फिर बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी ए डॉट बी। ठीक है, एक काम करेंगे, ए डॉट बी का होल स्क्वायर लिख दे, चलो बाद में सोल्व करेंगे, अभी तो ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ए डॉट ए कितना हो जाएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर, बी डॉट बी कितना हो जाएगा, बी के परिमाण का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार ए डॉट बी कितना, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, और यहाँ से ए डॉट बी कितना, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। भाई तो जरा ध्यान से सुनना भाई, यहाँ ए का परिमाण और ए का परिमाण गुणा होकर कितना हो जाएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर, बी का परिमाण और बी का परिमाण गुणा के क्या हो जाएगा, बी के परिमाण का स्क्वायर। तो चलो एक बार लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास हो गया है ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, बी और बी कितना हो गया, बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दोनों से कॉमन ले लिया भाई, ए सदिश का स्क्वायर बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरे भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो देखिएगा क्या इसको मैं लिख सकता हूं, जरा ध्यान से सुनना। एन कैप के परिमाण का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखो एन कैप के परिमाण का स्क्वायर 1 होगा, यहां मैं मान सकता हूं गुणा में 1, और 1 की जगह मैं लिख सकता हूं एन कैप के परिमाण का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मेरे को सिद्ध करना है, क्रॉस से लेके आना है, और क्रॉस गुणा में क्या होना चाहिए मेरे भाई, एन कैप तो होना ही चाहिए ना। देखो दिक्कत कब नहीं थी, दिक्कत जब नहीं थी जब यहाँ पे आपको परिमाण देता, क्योंकि परिमाण में एन कैप की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन आपको एक क्रॉस भी सिंपल दिया, सदिश दिया है, तो आपको एन कैप चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ गुणा में 1 माना, और 1 की जगह लिख सकता हूँ एन कैप का परिमाण, क्योंकि एन कैप इकाई सदिश है और इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा।
तो फिर से देखिएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए सदिश परिमाण बी सदिश का परिमाण। अब आप बोलोगे सर जी इससे परिमाण क्यों हटा दिया, देखो क्यों, ये एक सदिश है और जब भी आप इस पे स्क्वायर लगाओगे तो सदिश का स्क्वायर किसके बराबर, इसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर। तो आप ध्यान रख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर को आप लिख सकते हो, ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं ना भाई, या फिर ए डॉट ए भी लिख देते हैं। तो देखिए इसको मैंने इस प्रकार लिखा और ये किसके बराबर हो गया, ए क्रॉस बी के, और ये हो गया ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर LHS, हेंस प्रूव। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आए तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, तो उतार लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, छोटा भी है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, या फिर मैं लिखूं सिद्ध करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो सिद्ध आपको करना है ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू, देखो आपको दिया शून्य सदिश 0, क्या दिया फ्रेंड्स, 0 दिया, ठीक है ना भाई। तो शून्य सदिश होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमने लिया LHS ए क्रॉस बी प्लस सी, चेक कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस सी प्लस बी, ठीक है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा बंटनता नियम से, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इधर बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, इधर सी क्रॉस ए सी क्रॉस बी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो देखो ए क्रॉस बी यहाँ लिखा, ठीक है ना, और ए क्रॉस सी भी मैंने चलो एज इट इज लिख दिया, बी क्रॉस सी भी एज इट इज। अब देखिएगा यदि बी क्रॉस ए को लिखूँ मैं ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा इंटरचेंज करते ही माइनस का, और ये भी कितना माइनस का ए क्रॉस सी, और इसमें भी मैंने इंटरचेंज किया तो माइनस का बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी कैंसिल आउट, ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी से ए क्रॉस बी, तो आपके पास सदिश को घटाने पर आया शून्य सदिश। क्या आ गया फ्रेंड्स, शून्य सदिश, ठीक है भैया। शून्य सदिश का परिमाण 0 होता है, आप 0 भी सिंपल भी लिख सकते हो, बराबर RHS हेंस प्रूव। उतार लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भैया। तब तक के लिए धन्यवाद।